नमस्कार दोस्तों आज आपके साथ बात करेंगे पाप मोचनी एकादशी। प्रत्येक एकादशी का अपना एक महत्व होता है और कोई न कोई पौराणिक कथा जुड़ी होती है। हरिवासर के नाम से प्रसिद्ध एकादशी के दिन वैदिक कर्मकांड, व्रत, हवन और यज्ञ आदि करने चाहिए माना जाता है। इस दिन की गई पूजा से सामान्य दिनों की अपेक्षा अधिक फल की प्राप्ति होती है। पितरों के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए एकादशी का दिन बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन की गई पूजा से पितरों व पूर्वजों को स्वर्ग प्राप्त होता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत अनुष्ठान नियम द्वारा करने से और कथा सुनने से व्यक्ति के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए पहले जानते हैं इसके अनुष्ठान के बारे में। अत्यंत कठिन व्रत होता है। सभी भक्त एक कठोर व्रत का पालन करते हैं और भोजन और पानी के सेवन से खुद को दूर करते हैं। उपवास के दिन हल्के रूप में भक्त पानी और फलों का सेवन कर सकते हैं। भक्त सुबह जल्दी उठते हैं और पास की झील या नदी में पवित्र स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, जहाँ वे देवता को पवित्र भोजन, अगरबत्ती, चंदन का पेस्ट और फूल चढ़ाते हैं। भगवान विष्णु और सत्यनारायण कथा के विभिन्न मंत्रों का उच्चारण देवता को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर भगवान को भोजन अर्पित करने का अर्थ है भगवान को प्रसाद का भोग लगाना और ये ध्यान रखना है कि भगवान को भोग हमेशा सात्विक चीज़ों का ही लगाया जाता है। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की पूजा किस प्रकार से करें। पाप मोचनी एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें। आप घर के मंदिर में पूजा करने से पहले वेदी बनाकर 7 अनाज, उड़द, मूंग, गेहूँ, चना, जौ, चावल और बाजरा रखें और वेदी के ऊपर कलश की स्थापना करें। उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। फिर विधि पूर्वक भगवान की पूजा करें। फिर धूप दीप से विष्णु जी की आरती उतारें। शाम के समय भगवान विष्णु जी की आरती उतारने के बाद फलाहार ग्रहण करें। पाप मोचनी एकादशी व्रत के दिन रात्रि में शयन नहीं करना चाहिए, बल्कि भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। अगले दिन ब्राह्मण या गरीब को भोजन कराएं और दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद आप खुद भोजन करके व्रत का पारण करें, लेकिन ध्यान रहे पारण इसका समय पर ही करना चाहिए। और आपको ये बता दें एकादशी में भगवान विष्णु की षोडशोपचार विधि से पूजा करनी चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। अत्यंत लाभदायक है ये व्रत। अगर कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा और पाप मोचनी एकादशी का व्रत करता है तो उसे सहस्त्र अर्थात 1000 गायों के दान के बराबर का पुण्य मिलता है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, सुवर्ण चोरी, सुरापान और गुरु पत्नी गमन जैसे महापापों से भी मुक्ति मिलती है। पाप मोचनी एकादशी का व्रत बहुत ही शुभकारी और पुण्य फल प्रदान करने वाला है। पाप मोचनी एकादशी में रात्रि जागरण करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य सच्चे मन से पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं
उनके द्वारा किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी तिथि का व्रत नियम और निष्ठापूर्वक करने वाले मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से राक्षस आदि की युद्धि से छुटकारा मिलता है और ये सर्वकाय सिद्ध करती है। साथ ही मोह माया के बंधनों से मुक्त करती है। इसका व्रत करने से व्यक्ति पारिवारिक सुख पाता है। एकादशी व्रत से संतान सुख की प्राप्ति होती है। ये थे एकादशी व्रत से होने वाले लाभ। आइए अब सुनते हैं एकादशी व्रत की कथा सुनने से पहले अपने हाथों में पुष्प और अक्षत अवश्य ले लें। ये कथा भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा सुनाई गई है। पाप मोचनी एकादशी की ये पौराणिक कथा एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने व्रत से संबंधित कथा समय और कारणों को विस्तार से बताया था। कहा जाता है कि अर्जुन को इस कथा के बारे में श्री कृष्ण भगवान बता चुके हैं। इसके साथ साथ जगत के पिता माने जाने वाले ब्रह्मा जी ने भी देव ऋषि नारद जी को इस एकादशी के विधान के बारे में कहा था। बताई गई कथा के अनुसार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी ऋषि भगवान शिव के बहुत बड़े उपासक थे। वो भगवान शिव को प्रसन्न करने की कामना से कठोर तपस्या कर अपना जीवन जीते थे। उन्होंने अपनी तपस्या को चैत्ररथ नाम के सुंदर वन का चयन किया था। उनकी तपस्या को देखकर भगवान इंद्र ने उनको विचलित करने का निर्णय लिया ताकि उनको स्वर्ग में उनसे उच्च स्थान न मिल पाए। मेधावी ऋषि का ध्यान भंग करने के लिए इंद्र ने कई प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। तब उन्होंने इसके बाद इंद्र ने मंजू घोषा नाम की अप्सरा को मेधावी ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। अप्सरा के कई प्रयत्नों के बाद भी उनकी तपस्या की चरम शक्ति ने ऋषि का ध्यान हटने नहीं दिया। अप्सरा शिव द्रोही कामदेव की अनुचरी थी, इसलिए कामदेव ने मंजू घोषा की सहायता करने का निर्णय लिया, जिसमें कामदेव ने अपने शक्तिशाली धनुष से प्रेम के तीर का निशाना मेधावी ऋषि को बनाया। जिसके बाद ऋषि उस अप्सरा के प्रेम में पड़ गए और अपना सारा ध्यान खो बैठे। इस प्रकार प्रेम में पड़कर उन्होंने 56 वर्षों का समय व्यर्थ में गंवा दिया। लंबा समय बीत जाने के बाद मंजू घोषा ने मेधावी ऋषि से पुनः स्वर्गलोक जाने की अनुमति मांगी, जिससे ऋषि को आत्मज्ञान हुआ कि उसके साथ छल किया गया है, जिसमें उसकी तपस्या भंग हो चुकी है। इस प्रकार ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ। ये सब जानकर ऋषि अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने मंजू घोषा को बदसूरत और पिशाचिनी बन जाने का श्राप दे दिया। इस प्रकार अपना सुंदर रूप खोकर अप्सरा को भी अपनी गलती का ज्ञान हो गया था। उसके बाद वो ऋषि के चरणों में गिरी और क्षमा मांगने लगी। कई प्रयासों के बाद ऋषि ने अपना गुस्सा त्याग कर उसे चैत्र माह कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन आने वाले व्रत के बारे में बताते हुए कहा कि यदि तुम अनुष्ठानों का पालन कर पूरे विधि विधान
विधान से इस व्रत को रखोगी तो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मंजू घोषा ने ऋषि द्वारा बताए गए इस व्रत को किया, जिससे उसको पूर्ण रूप प्राप्त हुआ और पिशाचिनी के रूप से मुक्ति मिल गई। इस समय काल के बाद मेधावी ऋषि अपने पिताजी के आश्रम गए और इस सारी घटना के बारे में उनको विस्तार से बताया। इस पर उनके पिता च्यवन ऋषि ने कहा कि ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है, जिससे कि तुम भी आज पाप के भागीदार बन चुकी हो। इसलिए तुमको भी ये पापमोचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रकार ऋषि ने इस व्रत को आस्था और नियमों का पालन करके अपने पाप से मुक्ति पाई और मंजू घोषा श्राप मुक्त हो गई। ये कथा से ये स्पष्ट होता है कि इस व्रत को और कथा सुनने से इंसान के पापों से मुक्ति अवश्य ही मिल जाती है। आप सभी को भगवान विष्णु की इस पवित्र एकादशी की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपसे अगली मुलाकात होगी किसी नई पोस्ट के साथ।